नहीं तो लगा लूंगी फांसी रे, नहीं तो लगा लूंगी फांसी रे, ओहो श्याम मेरे आजा, नहीं तो लगा लूंगी फांसी रे, ओहो श्याम मेरे आजा, जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओहो श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा। हे द्वारकाधीश, यदि मेरा जीवन चाहते हो तो कुंदनपुर आ जाओ और रुक्मिणी को अपने साथ ले जाओ, नहीं तो सच कहती हूँ मैं आत्मघात कर लूंगी, फांसी लगा लूंगी। इसलिए हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, आप आओ, क्योंकि मेरे अपने ही दुश्मन बन गए हैं। दुश्मन बना रुक्मी भाई, शिशुपाल से की सगाई, दुश्मन बना रुक्मी भाई, शिशुपाल से की सगाई, दुश्मन बना रुक्मी भाई, शिशुपाल से की सगाई, इनकी करानी जग में हासी रे, इनकी करानी जग में हासी रे, ओहो श्याम मेरे आजा, इनकी करानी जग में हासी रे, ओहो श्याम मेरे आजा, जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओहो श्याम मेरे आजा, 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 जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, आजा आजा श्याम मेरे आजा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, वेदर्भ्यासतु संदेशम निशम्य यदुनन्दना प्रगृह्य पाणिना पाणि प्रहसन् निदमाब्रवीत्। भगवान रुक्मिणी का सारा समाचार सुनते हैं और हाथ से हाथ मिलाते हुए अति प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि मेरा भी मन उसी में लगा हुआ है। ब्राह्मण देवता जिस द्वेष से उसका भाई उसे शिशुपाल को देना चाहता है, तुम चिंता न करो, मैं जानता हूं वे राजनीतिक हित साधने के लिए अपनी बहन का प्रयोग करना चाह रहा है। और इस प्रकार तुम चिंता न करो, जाओ और रुक्मिणी को कह देना
कि द्वारकाधीश आ रहा है। और इस प्रकार भगवान से आश्वासन पाकर के वो ब्राह्मण देवता चले। राजा सकुंडिन पति पुत्र स्नेह वसंगत शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यं कर्माण्यकारयत्। कुंडिन देश के राजा भीष्मक अपने बड़े पुत्र के स्नेह में पड़कर के शिशुपाल को कन्या देने की इच्छा से विवाह के सभी कार्य कराने लगे। अपने नगर की सभी सड़कों पर सफाई आदि व्यवस्था की, सिंचवा दिया, सारा नगर सजा गया। आखिर राजा विदर्भ नरेश की इकलौती राजकुमारी का विवाह जो था, कुंडनपुर नगर को सब तरह से बड़ा सजाया गया और इस प्रकार मांगलिक क्रियाएं की गई। तदंतर जिसका विवाह सूत्र में मंगल किया गया है, ऐसे सुंदर दंत पंक्तियों वाली कन्या को स्नान करा करके नवीन वस्त्रों से भूषित किया गया रुक्मिणी जी को। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद की ऋचाओं से कन्या के हाथ में रक्षा सूत्र का बंधन बांधा और इस प्रकार विवाह की सभी विधियां होने लगी। उस नगरी में चेदी की तरफ से शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, पौंड्रक आदि अनेक राजा आए हुए थे। बलदेव आदि यदुवंशियों से घिरे हुए श्री कृष्ण आकर के कहीं रुक्मिणी को हर के न ले जाए, इसका भय सारे राजाओं में था, क्योंकि श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार उस नगर में चेदी की तरफ से संपूर्ण सेना और वाहनों के साथ चैत्य पक्षीय राजा पूरी तरह से तैयारी में थे कि कहीं ऐसा न हो जाए कि द्वारकाधीश आकर के और रुक्मिणी को उड़ा करके ले जाए। इस प्रकार अपने शत्रु पक्षीय राजाओं की व्यवस्थाएं सुन करके भगवान श्री कृष्ण अकेले ही वहां से प्रस्थान किया द्वारका से। और इस प्रकार रुक्मिणी माता के कहने से माता के मंदिर पर गौरी पूजा के लिए गई और इस प्रकार महल से लेकर के, राजमहल से लेकर के और गौरी मंदिर तक सैनिकों की दोनों तरफ ऐसी पंक्तियां लग गईं जैसे टेंट की कनात लगी हो। कोई रुक्मिणी को देख न ले, इस बात की पूरी व्यवस्था की गई और गौरी मंदिर में गई और वहां जाकर के देखने लगी कहीं कोई धूल उठता हुआ नजर आए तो सोचें कि कहीं द्वारकाधीश का रथ आ रहा है, कहीं द्वारकाधीश का रथ आ रहा है। इस प्रकार से रुक्मिणी जी कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। रुक्मिणी जी को सभी ब्राह्मणियां आशीर्वाद दे रही हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण को लावण्य जिसने समर्पित कर दिया वो गौरी पूजन के लिए जा रही है। और इस प्रकार जैसे ही वहां गई तो रुक्मिणी ने देखा उसकी जो सखी थी उसके साथ में, उस सखी से कहा रुक्मिणी ने कि हेरी सखी, ब्राह्मण देवता सही तो कह रहे हैं, उन्होंने वो चिट्ठी वहां पहुंचाई होगी या नहीं पहुंचाई होगी, अभी तक कन्हैया आए क्यों नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था, अब तो गौरी पूजन के लिए भी हम आ गए हैं, यदि अभी नहीं आए तो फिर कब आएंगे।
इस प्रकार से रुक्मणी कितनी ही बातें सोच रही है। क्या बात है सखी क्या बात है सखी अब तक न श्याम आया क्या बात है सखी क्या बात है सखी अब तक न श्याम आया क्या बात है सखी अब तक न श्याम आया क्या बात है सखी अब तक न श्याम आया मन सोच सोच हारा हारा मन सोच सोच हारा कारण समझ न आया क्या बात है सखी हे सखी द्वारकाधीश के लिए सभी ऐसा कहते हैं कि उसका भरोसा नहीं किया जा सकता, वो बड़ा छलिया है, वो बड़ा छलिया है। लेकिन हे सखी वो द्वारिका का राजा कहते बड़ा छली है वो द्वारिका का राजा कहते बड़ा छली है पर प्यार मेरा उसके छल से बड़ा बली है पर प्यार मेरा उसके बल से बड़ा छली है पर प्यार मेरा उसके छल से बड़ा बली है पर प्यार मेरा उसके बल से छल से बड़ा बली है विश्वास मेरा उन पर विश्वास मेरा उन पर अब तक न गड़मगाया विश्वास मेरा उन पर अब तक न डगमगाया क्या बात है सखी हे सखी द्वारका का राजा बड़ा छली है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मुझे अपने प्रेम पर विश्वास है, मुझे अपने प्यार पर विश्वास है कि वो द्वारकाधीश के छल से भी ज्यादा बली है। अरे कहते हैं कि उनके तो हजारों गोपिकाएं प्रेमिकाएं हैं, कुब्जा भी है और वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने भी तो अपना हृदय कन्हैया को दिया है, द्वारकाधीश को दिया है, फिर मुझे क्यों भुला रहे हैं। क्या गोपियों से मिलने ब्रिज को चले गए हैं, क्या गोपियों से मिलने
ब्रज को चले गए हैं। याकूब जा संग मथुरा रमने चले गए हैं। याकूब जा संग मथुरा रमने चले गए हैं। चरणों की मैं भी दासी दासी, मैं चरणों की मैं भी दासी, फिर क्यों मुझे बुलाया। चरणों की मैं भी दासी, फिर क्यों मुझे बुलाया। क्या बात है सखी। सखी, क्या वो गोपियों से मिलने के लिए ब्रज में चले गए हैं? क्या मथुरा में कुब्जा के साथ रास रचाने चले गए हैं? अरे वो तो ठीक है, वे उन्हें प्रेम करती होंगी, लेकिन मैं भी तो चरणों की दासी हूँ, मैं भी तो चरणों की दासी हूँ। फिर मुझे क्यों भुला दिया उन्होंने? और ऐसे समय जब मेरे प्राणों पर संकट आने वाला है, यदि शिशुपाल से विवाह हुआ तो वो मेरा स्पर्श नहीं कर पाएगा। और फिर उनको एक बात याद आती है कि धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण का जन्म हुआ है। धर्मों की स्थापना, धर्मों की स्थापना को जिसमें है देह धारा। धर्मों की स्थापना का जिसमें है देह धारा। धर्मों की स्थापना को जिसने है देह धारा। धर्मों की स्थापना को जिसने है देह धारा। पाया उसे सभी ने जिसने जहाँ पुकारा। पाया सभी ने उसको जिसने जहाँ पुकारा। क्या बात, क्या जाने भक्त जन ने, क्या जाने भक्त जन ने, किस काम से बुलाया। क्या जाने भक्त जन ने, किस काम से बुलाया। क्या बात है सखी। हे सखी, मैंने सुना है कि कन्हैया ने धर्म की स्थापना के लिए रूप धारा है, अवतार धारण किया है। हे सखी, जिसने उसे जहां भी पुकारा कन्हैया वहीं मिला है। इसलिए हे सखी, पता नहीं किस भक्त ने किस काम से उन्हें बुला लिया होगा, लेकिन मैं क्या करूं। जब दूर दराज तक कोई रथ आने के संकेत ना मिले, तब गौरी माता के मंदिर में गई और वहां जाकर के कहती है, हे माँ, तू जाने और तेरा काम जाने, मैं तेरे चरणों में हूँ, तू
मेरी बात सब जानती है, तुझसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जय शिव प्रिया जगदम्ब भवानी तुम्हारी जय। जय शिव प्रिया जगदम्ब भवानी तुम्हारी जय। दुख हारिणी सुहागदायिनी तुम्हारी जय। सुखदायिनी सुहागदायिनी तुम्हारी जय। गजवदन सड़ानन की माँ गिरीश नंदिनी। गजवदन सड़ानन की माँ गिरीश नंदिनी। वरदायिनी फलचार दायिनी तुम्हारी जय। दायिनी फलचार दायिनी तुम्हारी जय। जय शिव प्रिया जगदम्ब भवानी तुम्हारी जय। जय शिव प्रिया जगदम्ब भवानी तुम्हारी जय। हे माँ, हे शिव प्रिया, हे जगदम्बा, हे भवानी, हे दुख हारिणी, हे सुहागदायिनी, आपकी जय हो। हे गजवदन गणेश जी की माता, हे षडानन कार्तिकेय की माता, हे वरदायिनी, हे प्रभु, हे माता, तुम मेरी सुनो। आपसे क्या कहूँ मैं, आप सब जानती हैं। मन कामना सदैव से ही जानती है आप। मन कामना भली प्रकार जानती है आप। सबके हृदय सदैव से विराजती है आप। सबके हृदय सदैव से विराजती है आप। जो कृष्ण न आए तो आत्मघात करूंगी। जो कृष्ण न आए तो आत्मघात करूंगी। शरणागतों की लाज सदा राखती है आप। शरणागतों की लाज सदा राखती है आप। जय शिव प्रिया जगदम्ब भवानी तुम्हारी जय। जय शिव प्रिया जगदम्ब भवानी तुम्हारी जय। इस प्रकार से जब शरणागत हुई तो भगवती के गले से माला खस गई है और तब जैसे कह रही है भगवती, मन जाई राजो मिली सोवरो सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजानु सीलु स्नेह जानत रावरो। नहीं भांति गौरी आशीष सुनी सिया सहित हिया हरसियली। तुलसी भवानी पूजी विधि चित चली। और भगवती बाहर आ गई, अब भी कहीं धूल नहीं दिख रही है। तब वो कहती है, हे द्वारकाधीश, अब तो आ ही जाओ, कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। आजा रे मेरा दिल घबराए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। आजा 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 आजा। हो जाए, कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए, कहीं देर। और इतने में ही
बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इतने में ही उधर से कन्हैया आते हैं रथ लेकर के, और जैसे ही कन्हैया आए, भगवती ने रुक्मिणी जी ने अपना हाथ उनके हाथ में दिया और पलक झपकते ही रथ में बैठाया और ले उड़े रथ में। रथ चला गया, रुक्मिणी जी चली गई है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सारे सिपाहियों में हड़कंप मच गया। शिशुपाल ने सुना तो दौड़ा दौड़ा आया, रुक्मी ने सुना तो दौड़ा दौड़ा आया। किस सिपाही की ड्यूटी थी यहाँ? तो उस सिपाही ने कहा महाराज मेरी थी, मैं ही था यहाँ। बोले तेरे सामने द्वारकाधीश मेरी बहन को लेकर के गया? बोले हाँ महाराज मेरे सामने ही लेके गया। तो तूने क्यों जाने दिया? तू रोक नहीं सकता था क्या? हाँ महाराज आपका तो आदेश यही था, लेकिन मुझे कृष्ण और रुक्मिणी की जोड़ी इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने उन्हें रोकना उचित नहीं समझा। वो तो गए, अब जो भी चाहो मुझे सजा दे लो, मैंने तो उन्हें भेज दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी जी को रथ में बिठा करके ले जा रहे हैं। पीछे रुक्मी पड़ा हुआ है और बाकी की सेना को बलराम जी ने रास्ते में रोक लिया है। बलराम जी बाकी की सेना से निपट रहे हैं और पीछे पीछे रुक्मी आ रहा है और रुक्मी तरह तरह के बकवादे कर रहा है। हे ग्वाले, अरे ठहर, चोर की तरह मेरी बहन को क्यों लेके जा रहा है? कन्हैया रुकने लगते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कहती है प्रभु ये तो मेरा भाई है, ऐसे ही कहता रहता है, आप तो चलिए, लड़ाई नहीं करनी, आप चलिए। और भगवान चलते रहे, लेकिन अंततो गत्वा रुक्मी ने ऐसी बात कह दी जो किसी भी गर्वीले बेटे के लिए सहन के योग्य नहीं होती। उसने कहा, रुक्मी ने कहा कि अरे तू क्या ठहरेगा? तेरी तो माता का ही पता नहीं है। अगर तूने अपनी असली माता का दूध पिया होता तो ठहर जाता। ये कहते ही ब्रेक लगा दिया घोड़ों को भगवान ने और उतर गए वहां से। रुक्मिणी ने कहा अरे भगवान ठहरिए, अरे हट तू देख, अभी इसने मेरी माँ के दूध को ललकारा है। व्यक्ति कुछ भी सहन कर सकता है, लेकिन कोई माँ के दूध को ललकारे ये बात सहन नहीं कर सकता। और रुक्मी आ गया, उनमें युद्ध हुआ और भगवान ने उसकी छाती पर पैर रख दिया, तलवार उठाई, लेकिन रुक्मिणी ने आकर के चरण पकड़ लिए। प्रभु ऐसा मत कीजिए, लोग कहेंगे कि रुक्मिणी ने अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई को मरवा दिया। तब भगवान ने तलवार से उसके आधा खेत साफ कर दिया, माथा आधा खेत साफ कर दिया तलवार से, आधे बाल ऐसे ही रहने दिए। एक तरफ की मूंछ उड़ा दी, एक तरफ की दाढ़ी उड़ा दी और इस प्रकार से उसका आधा मुंडन करके वहीं छोड़ दिया। और जहां रुक्मी को छोड़ा गया वहां भगवान फिर आगे चले और इस प्रकार से भगवान अपनी द्वारकापुरी में आए। भगवान अपने भाई की ऐसी दुर्दशा देख करके रुक्मिणी बड़ी विलाप करती है, प्रसन्न बड़ी दुखी होती है। और इस प्रकार भगवान ने जहां उसकी दाढ़ी मूंछ काटी, उसने ये प्रण किया था कुंडनपुर से चलते हुए कि मैं आऊंगा तो रुक्मिणी को लेकर के आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। फिर वो वहां से लौटा ही नहीं और वहीं रह गया। इस प्रकार भोजकट नाम के उस स्थान पर ही रहा वो। और इस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी को वहां लाए और वहां ला करके और विधि पूर्वक भीष्मक आदि को भी बुलाया है। और रुक्मिणी के जो 4 भाई थे जो भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहते थे, उनको भी बुलाया है द्वारका में। एक तरफ उनका
लड़की वालों के लिए जैसे आजकल नहीं होता, इधर ध्यान दीजिए, कथा में तो आनंद आएगा। आजकल होता है ना, लड़की को लेकर के लड़के वाले के यहाँ जाते हैं लड़की वाले, वैसे ही भीष्मक और उसके चारों भाई द्वारका में आए हैं और एक तरफ वो जनकपुरी बन गई है और कन्हैया घोड़ी पर चढ़ करके और तोरण पर आ गए हैं। आइए, भगवान हमारे द्वार पर तोरण पर आए हैं, उनका स्वागत करें। और पंडित जी यजमान से कन्यादान का संकल्प करवा करके संकल्प देने की व्यवस्थाएं करवाइए। इधर तोरण पर आ गए हैं दूल्हे राजा, फेरे भी चल रहे हैं, सब कुछ साथ ही चल रहा है। संकल्प दिलवा करके और संकल्प की एक एक करके उठे, एक साथ कोई नहीं उठे, एक साथ कोई भी नहीं उठे, एक एक करके आए। इनको एक तरफ रख दो, एक तरफ रख दो, इधर के। तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी। गड़गड़ गाजो, गड़गड़ गाजो मेघ जी, तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी। आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी। ओ बनड़ो तो गणो सोहणो, यो बनड़ो तो गणो सोहणो, ओ बनड़ो तो गणो सोहणो, यो बनड़ो तो गणो सोहणो। मोर मुकुट तो, मोर मुकुट तो माथे जिया, मोर मुकुट तो जी, तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी। गड़गड़ गाजो, गड़गड़ गाजो मेघ जी, तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी। हरि बोल, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कानों में कुंडल चम चम चमके, कानों में कुंडल चम चम चमके, कानों में कुंडल चम चम चमके, कानों में कुंडल चम चम चमके। गले में जंती, गले में जंती माला जी, गले में जंती माला जी, तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी। जय हो। तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी। गड़गड़ गाजो, गड़गड़ गाजो गाज जी, गर गर गाजो गाज
जी आ? तोरण आयो गिरधर जी तोरण आयो गिरधर जी तोरण आयो गिरधर जी ओ बनड़ो तो सुदासलोनो ओ बनड़ो तो सनासनो कटि पीतांबर सोहे जी कटि पीतांबर सोहे जी तोरण आयो गिरधर जी तोरण आयो गिरधर जी हरि बोल जय हो अंबर की छतरी के नीचे 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 चमके तोर दुपट्टो जी चमके तोर दुपट्टो जी तोरण आयो गिरधर जी तोरण आयो गिरधर जी तोरण आयो गिरधर जी तोरण आयो गिरधर जी बोलिए द्वारकाधीश भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की भाल तिलक रत्नारा गहना भाल तिलक रत्नारा गहना भाल तिलक रत्नारा गहना भाल तिलक रत्ना का गहना मंद 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 मुस्कावे जी मंद मंद मुस्कावे जी मंद मंद मुस्कावे जी तोरण आयो रघुवर जी तोरण आयो रघुवर जी जय हो हरि बोल चढ़िया है कान कंवर जी घोड़ी चढ़िया है कान कंवर जी घोड़ी चढ़िया है कान कंवर जी घोड़ी चढ़ा है कान कंवर जी घोड़ी चढ़िया है कान कंवर जी घोड़ी चढ़ा है कान कंवर जी नागर पान नागर पान नागर पान चबावे जी सागर पाल चढ़ावे जी
नागर पान चबावे जी, नागर पान चढ़ावे जी, तोरण आयो गिरिधर जी, तोरण आयो गिरिधर जी। हरि बोल। तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरिधर जी, गड़गड़ गाजो, गड़गड़ गाजो मेघ जी, घर घर लाजो मेघ जी, तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी, तोरण आयो गिरधर जी। हरि बोल। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सबको बधाई होवे आज विवाह मेरे श्याम को, सबको बधाई होवे आज विवाह मेरे श्याम को, श्याम को घन श्याम को, श्याम को धन श्याम को, सबको बधाई होवे आज विवाह मेरे श्याम को, सबको बधाई होवे आज। श्याम को घन श्याम को, हे श्याम को घन श्याम को, सबको बधाई होवे आज पियाओ मेरे श्याम को, सबको बधाई होए आज विवाह श्याम को। दुल्हा बना है श्याम धनी जी, दुल्हा बना है श्याम धनी जी, दुल्हन रुक्मणी लाल, दुल्हन रुक्मणी लाल, बिहाओ मेरे श्याम को होवे सबको बधाई आ विवाह मेरे श्याम को। हरि बोल। सबको बधाई होवे आज विवाह मेरे श्याम को, सबको बधाई होवे आज विवाह मेरे श्याम को, श्याम को घन श्याम को, श्याम को घन श्याम को, सबको बधाई होवे आज विवाह मेरे श्याम को, सबको बधाई होवे आज विवाह घन श्याम को। दुल्हा बन्या है श्याम सुंदर जी, दूल्हा बना है श्याम सुंदर जी, दुल्हा बन्या है श्याम सुंदर जी, दूल्हा बना है श्याम सुंदर जी, हे दुल्हन रुक्मण नाथ बधाई है श्याम को, दुल्हन रुक्मण नाथ विवाह मेरे श्याम को होवे श्याम को घन श्याम को, श्याम को घन श्याम को, सबको बधाई होवे आज विवाह मेरे श्याम को, सबको बधाई होवे आज विवाह मेरे श्याम को, विवाह मेरे श्याम को, विवाह
विवाह मेरे श्याम को, विवाह मेरे श्याम को, विवाह मेरे श्याम को, सबको बधाई होवे आज विवाह मेरे श्याम को, सबको बधाई होवे आज विवाह मेरे श्याम को, मेरे श्याम को, विवाह मेरे श्याम को, विवाह मेरे श्याम को, विवाह मेरे श्याम। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मात की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। इसलिए सबको बधाई हो, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हो गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागृद्र मन्युना देहोपपातये भूय तमेव प्रत्यपाद्यत। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया और प्रथम संतान के रूप में रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न पैदा हुए। प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि संबरासुर को ये ध्यान था कि श्री कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा वही तुम्हारा नाश करेगा। और इस प्रकार संबरासुर भगवान के प्रसूति गृह से प्रद्युम्न को चुरा करके ले आता है और समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में फेंका तो उसे एक बड़े मत्स्य ने नगल लिया, मछली ने नगल लिया और वो सुरक्षित रहा। उसी मत्स्य को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और वो मछुआरा वापस संबरासुर के यहाँ पहुंचा दिया गया। अब देखिए ईश्वर की लीला देखिए, संबरासुर ने तो ये सोचा था कि मेरा काल कृष्ण का जन्म मैंने समुद्र में डाल दिया और वो मर गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे मछली खाएगी और वो मछली फिर से संबरासुर के यहाँ आ जाएगी। संबरासुर के रसोई घर में जब मछली को चीरा गया तो उसमें से सुंदर बालक निकला। उस बालक को देख करके और संबरासुर ने कहा, ये कैसा चमत्कार है। वहां संबरासुर के यहाँ ही मायावती नाम की एक मायाविनी रहती थी, जो वास्तव में जब भगवान शिव ने कामदेव का भस्म किया था उस समय उसको वरदान मिला था कि द्वापर में जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तब उनके पुत्र के रूप में तेरे पति का जन्म होगा। फिर नारद जी ने कह दिया था कि तू संबरासुर के यहाँ जाकर के और काम कर, वहीं तेरे पति मिलेंगे। और मत्स्य से निकला हुआ वो पुत्र मायावती को सौंप दिया गया। मायावती को ध्यान था कि ये मेरे पति कामदेव हैं और वो महाविद्या जानती थी और महाविद्या के प्रयोग से वो शीघ्र से शीघ्र उन्हें युवा बनाने लगी और शीघ्र ही वो युवा हो गए। जैसे ही युवा हुए मायावती का भाव बदल गया। प्रद्युम्न सोचने लगे कि कल तक तो ये माता की तरह मुझसे बर्ताव करती थी, लेकिन अब ये कामिनी की तरह बर्ताव क्यों कर रही है। तो उसने पूछा कि ये परिवर्तन क्यों। तो मायावती कहती है कि हे प्रभु, आप कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं।
पूर्व काल में भगवान शिव के कोप से आप भस्म हो गए थे, तब मुझे ये वरदान मिला था, अब आप मुझे प्राप्त हुए हैं। हे प्रभु, ये शंबरासुर आपका शत्रु है, ये आपको मार देगा, इसलिए आप इस माया से उसको मायावी शक्तियां देती है और उन शक्तियों के द्वारा शंबरासुर का वध होता है। और इस प्रकार भगवान प्रद्युम्न अपनी पत्नी मायावती के साथ में द्वारकापुरी में जाते हैं। जैसे ही द्वारकापुरी में जाते हैं तो प्रद्युम्न तो बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे ही लग रहे हैं। सारी रानियों ने ऐसा सोचा कि कहीं कृष्ण तो नहीं आ गए, और सब लोग भ्रमित हो गए। जब रुक्मिणी को यह पता लगा कि ये तो मेरा खोया हुआ पुत्र है, तो अब कल्पना कीजिए, प्रसूति गृह से 10 दिन का बालक खो जाए और जब आए तो अपनी पत्नी के साथ में आए, तो कितने बड़े प्रसन्नता का वातावरण होगा। और सभी पूरी द्वारका में बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सत्राजिता स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषा शमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सत्राजित नाम का एक राजा था जो सूर्य भगवान का बड़ा भक्त था। इन बच्चों को रिलैक्स कर दो, भले कर दो, इनको पहना दो, इनके वस्त्र पहना दो, परेशान होने की हो गया रुक्मिणी जी का ब्याह। अब तो प्रद्युम्न जी भी हो गए, इसलिए लाडा लाडी पुराने हो गए। अब तो प्रद्युम्न जी हो गए। तो सूर्य भक्त सत्राजित ने सूर्य की भक्ति करके और श्यमंतक मणि प्राप्त की थी, और श्यमंतक मणि को धारण करके वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। द्वारकावासी सभी को ये भ्रम हो गया था कि भगवान श्री सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित के गले में श्यमंतक मणि देखी तो उन्होंने कहा कि सत्राजित, ये श्यमंतक मणि तो राजा के यहाँ होना चाहिए, आप इसे उग्रसेन जी को दे दो। सभी सभासदों के बीच में ऐसा कहा, तब सत्राजित ने मना कर दिया। अब देखिए, जब बात बनती है तो किस तरह से बनती है। भगवान ने कहा ये श्यमंतक मणि उग्रसेन को दे दो, सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को लेकर के, श्यमंतक मणि को लेकर के जंगल में जाता है, और जंगल में एक शेर मिलता है। वो शेर घोड़े सहित उसको खा जाता है, और वो मणि शेर लेकर के और जा रहा होता है। तो एक गुफा में जामवंत मिलते हैं, और जामवंत उस मणि को ले लेते हैं, शेर को मार देते हैं, और अपने पुत्र को वो मणि दे देते हैं खेलने के लिए। सत्राजित कहता है कि मणि मुझसे श्री कृष्ण ने मांगी थी, मैंने उन्हें मना कर दिया था। अब मेरे भाई को उन्होंने मार करके और मणि छीन ली है। ऐसी बातें जनता में फैल गई, जनता में फैल गई, क्योंकि कृष्ण भगवान कह रहे थे कि ये मणि उग्रसेन को दे दो, और उन्होंने नहीं दी। ये बात सभासद भी जानते थे, और दबी जुबान से सब लोग बातें करते रहे। सामने तो कोई कहे नहीं, लेकिन दबी जुबान से कहते कि ये मणि के चक्कर में प्रसेनजित की प्राण गए हैं, और वो कृष्ण ही इसमें आरोपी हैं। सीधा सीधा आरोप श्री कृष्ण पर लग रहा था। कृष्ण भगवान ने इस आरोप को दूर करने के लिए द्वारका के और प्रसेनजित के
सत्राजित के कुछ लोगों को साथ में लिया और जंगल में गए। जंगल में एक घोड़े को और प्रसेनजित को मरा हुआ पाया, लेकिन वहां मणि नहीं थी। सिंह के चरण सिंह चिन्ह देखते हुए वे गए तो शेर की भी लाश मिल गई, लेकिन मणि न मिली। और वहां से एक वृक्ष के पेड़ गुफा के अंदर जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सब लोग तो यही ठहरो, मैं अंदर जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण अंदर गए तो एक बच्चे को उस मणि से खेलता पाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेर बिड़ाए वेर बढ़ता है, अपन को क्या लेना देना, अपन को तो केवल ये मणि चाहिए। नीचे बैठ गए और बच्चे को बहलाने लगे। ए बच्चे, लेकिन बच्चों का स्वभाव होता है किसी भी अपरिचित को देखा नहीं कि रोने लग जाते हैं। अपरिचित व्यक्ति को देखते ही रोने लग जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे का पिता यदि बाहर रहता है और छोटा बच्चा घर में है, वो चला गया और 2 महीने बाद में घर पे आता है तो अपने पिता से डरने लग जाता है बच्चा। कृष्ण भगवान को देख करके वो बच्चा रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुन करके उसकी माता आई और माता ने कहा कि अरे रे ये कौन आ गया, अरे ये कौन आ गया। इतने में जामवंत जी आए। जामवंत जी ने एक अपरिचित को अपनी गुफा में देखा तो उनसे युद्ध हुआ। 28 दिन तक युद्ध हुआ और उस युद्ध में न तो जामवंत जी हारे न कृष्ण हारे। 28 दिन तक युद्ध चला और इधर लोगों ने सोचा, द्वारका के लोगों ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण अंदर गए, 28 दिन हो गए अभी तक नहीं आए, क्या बात हो गई। जब इस प्रकार से उन्होंने गुफा का द्वार बंद किया और द्वारका लौट गए। इधर जब लड़ाई थमी नहीं तो ऋक्षराज ने कहा, जामवंत ने कहा, प्रभु आप कौन हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जामवंत जी, क्या आपकी इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई। जामवंत ने कहा कृष्ण से कि आप कौन हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जामवंत जी आपकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई। जामवंत जी चक्कर में पड़ गए, बोले कौन सी इच्छा प्रभु। कृष्ण भगवान कहते हैं, आपने एक दिन कहा था रामावतार में कि मेरे हाथों में बड़ी खुजली चल रही है, हे प्रभु आइए हम दोनों युद्ध करें। लेकिन उस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, मैं नहीं चाहता था कि स्वामी और सेवक लड़े आपस में। और अब मैं कर्म योगी हूँ और अब तुम्हारा युद्ध 28 दिन तक लड़ चुके, अब तो तुम्हारी तृप्ति हुई कि नहीं हुई। जामवंत पैरों में पड़ गए, चरणों में पड़ गए और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवंती का हाथ भगवान के हाथों में दिया और दहेज में वो श्यमंतक मणि भी दे दी। और भगवान अपनी पत्नी के साथ में श्यमंतक मणि लेकर के वापस आ रहे हैं। द्वारकावासी इधर भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के और प्रार्थना करते हैं, हे माँ मेरे द्वारकाधीश को बचाना, हमारे द्वारकाधीश को बचाना। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय जगदम्बे माता, जय जय जगदम्बे माता। तू चाहे तो जीवन दे दे, तू चाहे तो जीवन ले ले, तू चाहे तो जीवन दे दे, तू चाहे तो
जीवन ले ले। जन्म मरण सब हाथ में तेरे, जन्म मरण सब हाथ में तेरे, ले सकती है माता। जय जय है जगदम्बे माता, जय जय है जगदम्बे माता। राजा होया होय भिखारी, पापी होया होय पुजारी। राजा होया होय भिखारी, पापी होया होय पुजारी। फिर भी तूने जोड़ा माता, फिर भी तूने जोड़ा माता, माँ बेटे का नाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। जब जब जिसने तुझे पुकारा, जब 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 इसने तुझे पुकारा, बढ़ के दिया माँ तूने सहारा। ओ बढ़ के दिया माँ तूने सहारा। हर भूले राही को तेरा, हर भूले राही को तेरा, प्यार ही राह दिखाता। जय जय है जगदम्बे माता, जय जय है जगदम्बे माता, जय जय है जगदम्बे माता। बोलिए जगदम्बे माता की जय हो। जगदम्बा माता की ये किस मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान देना। द्वारकावासी माता जी के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, हमारे द्वारकाधीश को बचाओ। ये माता जी का और कोई मंदिर नहीं।